हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर आसान तफसीरे कुरान सब्सक्राइब करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हा अंतुम उलाई तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम व तुअमिनून बिल किताबि कुल्लिहि व इज़ा लक़ूकुम क़ालू आमन्ना व इज़ा खलौ अज़्ज़ू अलैकुमुल अनामिन मिनल गैज़ कुल मूतू बिगैज़िकुम इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मुहतरम, मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत किया है वो पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 119 है। इससे ऊपर जो गुजरी आयत नंबर 118, इसके अंदर हम ये सुन चुके कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को ख़बरदार करते हुए हुक्म दिया कि ए ईमान वालों, काफिरों को हरगिज़ अपना राजदार न बनाओ। यानी जो इस्लाम के दुश्मन है, जो तुम्हारी हिलाकत चाहते हैं, जो तुम्हें बर्बाद कर देना चाहते हैं, उन्हें अपने राज न बताओ और उनसे अपने अहम मामलात के अंदर मशवरा न लो। चाहे तुम्हारी कैसी भी गहरी दोस्ती यारी हो, मगर अपने अहम मामलात उनके या उनको न बताओ, उन्हें उसका या वो राज अपने है जो उनके सामने पेश न करो, क्योंकि वो कभी भी तुम्हारे भलाई नहीं चाहते। तुम माशरती और दुनियावी एतबार से ये देखते हुए कि ये हमारे खैर खा हैं, मशवरा तलब करते हो, लेकिन ये तुम्हारे खैर खा नहीं बल्कि ये इस्लाम के दुश्मन हैं। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया कि खबरदार, यानी बाज़ मुसलमान उनसे फिर भी मोहब्बत करते थे, दोस्ती यारी की वजह से हो या पड़ोसी होने की वजह से हो या अपने रिश्तेदार होने की वजह से हो। जो बाज़ यहूदी थे और बाज़ यहूदी मुसलमान हुए, तो जो दोस्ती यारी या मोहब्बत और रिश्तेदारी थी, इसकी वजह से उनसे बोलचाल और अपने राज बताना ये जारी था। और बेचारे भोले भाले मुसलमान ये समझते थे कि हमारा इख्तिलाफ सिर्फ दीन के अंदर है, दुनियावी मामलात हो या माशरती मामलात में हमारे खैर खा है, तो इसलिए वो बताते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें तंबीह करते हुए फरमाया कि अपने राज हरगिज़ न बताओ, और फरमाया खबरदार, ये तुम ही हो जो उन्हें चाहते हो, ये तुम ही हो जो उनसे मोहब्बत करते हो और वो तुम्हें पसंद नहीं करते। हालांकि तुम तमाम किताबों पर ईमान रखते हो, तुम तो तौरेत पर भी ईमान रखते हो, इंजील पर भी ईमान रखते हो और दीगर तमाम आसमानी किताबों पर मुसलमानों तुम तो ईमान रखते हो। और जब वो तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ला चुके हैं, और जब तन्हाई में होते हैं तो गुस्से के मारे तुम पर उंगलियां चबाते हैं। यानी एक इंसान जब इंतहाई गैज़ो गज़ब गुस्से में होता है तो अपने मुंह में दांत के नीचे नाखून चबाता है। तो जब वो तन्हाई में होते हैं तो ये लोग, यानी ये मुनाफिकीन थे, जो मुसलमानों से तो मिलते थे तो इस तरह मिलते थे जैसे ईमान वाले, मगर जब तन्हाई में होते तो इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ये जब तुम्हें मिलते हैं तो जैसे ईमान ला चुके हैं, और जब तन्हाई में होते हैं तो गुस्से के मारे तुम पर, यानी तुम पर गुस्सा करते हो, उंगलियां चबाते हैं। ए हबीब, तुम फरमा दो कि अपने गुस्से में मर जाओ।
यानी ए हबीब तुम उन लोगों से फरमा दो कि अपने गुस्से में मर जाओ, बेशक अल्लाह दिलों की बात खूब जानता है। यानी तुम तो सिर्फ जाहिरन इस्लाम लाने का दिखावा करते हो, दिल में इस्लाम के खिलाफ साजिशें रचते हो, तो तुम मर जाओ इस्लाम के बुग़्ज़ में, इस्लाम के ऊपर गुस्सा करते हुए, क्योंकि अल्लाह तो दिलों के हालात खूब जानता है। अब यहां पर इससे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह कहा था कि इनसे दोस्ती यारी न करो और अपने राज न बताओ, मगर मुसलमान जो उनसे मोहब्बत करते थे, यानी ये जो कहा गया कि मुसलमान जो तुम उनसे मोहब्बत करते हो हालांकि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते, तो ये कितनी महफिल है कि जिनमें मुसलमान उनसे मोहब्बत करते थे और वो लोग उनसे नफरत करते थे, उसकी चंद महफिल यहाँ बयान की गई है। नंबर 1 कि मुसलमान ये चाहते थे कि वो इस्लाम ले आए। मुसलमान क्या चाहते थे कि वो इस्लाम ले आए, क्योंकि दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी दौलत इस्लाम है और ये उनकी मोहब्बत थी। मुसलमान तो उनके खैर खा थे कि ये ईमान ले आए, इसलिए मोहब्बत करते थे, इनके खैर खा थे। और यहूदी ये चाहते थे कि मुसलमान इस्लाम पर कायम न रहें ताकि वो दीन और दुनिया में हिलाक हो जाए, इसलिए वो नफरत करते थे। और ये उनका मोहब्बत न करना था। यहूदियों का ये जो इरादा था कि मुसलमान अपने दीन से हट जाए और दुनिया और आखिरत में हिलाक हो जाए, तो ये उनका मुसलमानों से मोहब्बत न करना था और मुसलमानों का इनसे मोहब्बत करना खैर खाई की वजह से था। दूसरा, मुसलमान अपनी रिश्तेदारियों की वजह से उनसे मोहब्बत करते थे और वो मुसलमानों के मुसलमान होने की वजह से उनसे मोहब्बत नहीं करते थे। यानी मुसलमान तो अपनी रिश्तेदारी होने की वजह से उनसे मोहब्बत करते थे, मगर उन लोगों को मुसलमानों से नफरत इस वजह से थी कि वो मुसलमान हैं। वो लोग मुसलमान को मुसलमान होने की वजह से नफरत करते थे। चूंकि मुनाफिकीन ने, नंबर 3, चूंकि मुनाफिकीन ने बज़ाहिर इस्लाम कबूल कर लिया था। मुनाफिकीन जो थे तो जाहिरन जब इस्लाम मुसलमानों से मिलते थे तो इस्लाम वाले होकर मिलते थे, इस तरह दिखाते थे कि वो मुसलमान हैं, मगर तन्हाई में उनके मामला जुदा होते। तो चूंकि मुनाफिकीन बज़ाहिर इस्लाम कबूल कर लिया था, इसलिए मुसलमान उनसे मोहब्बत करते थे, और चूंकि उनके दिलों में कुफ्र था, इसलिए वो मुसलमानों से मोहब्बत नहीं करते थे। मुनाफिकीन मुसलमान तो इसलिए मोहब्बत करते थे कि वो ईमान ले आए हैं, मगर दर हकीकत उनके दिल में कुफ्र था और वो कुफ्र की वजह से मुसलमानों से नफरत करते थे। नंबर 4, मुसलमान ये नहीं चाहते थे कि वो किसी तकलीफ और मुसीबत में गिरफ्तार हों, उसके बरखिलाफ वो मुसलमानों की बर्बादी और तबाही चाहते थे। मुसलमान उनको अपने राज बता देते थे, जबकि वो मुसलमानों को अपने राज नहीं बताते थे। उसके बरअक्स मुसलमानों के राज अफशा कर देते थे, यानी जाहिर कर देते थे। जो मुसलमान उन्हें बताते थे राज, उन राजों को वो लोगों के सामने अफशा कर देते थे। अल्लाह ताला का इरशाद है, जब वो तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, और जब अकेले होते हैं तो तुम्हारे खिलाफ गुस्से से उंगलियां काटते हैं। आप कहिए कि तुम अपने गुस्सा में मर जाओ, बेशक अल्लाह दिलों की बात खूब जानता है। यहां पर जो मुसलमानों की मोहब्बत का जिक्र किया गया, लोग जो इस्लाम को बदनाम करने और इस साजिश में लगे हुए हैं कि इस्लाम जो है या इस्लाम के मानने वाले मुसलमान जो है वो नफरत करने वाली कौम है और इस्लाम नफरत और अदावत का दीन है, तो ऐसे लोगों को इस आयत को पढ़ लेना चाहिए जो कुरान के अंदर बताया गया है। अगर ये पढ़ लेंगे तो उन्हें सारे अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि मुसलमान तो इतनी भोली भाली कौम है कि जो उनके दुश्मन थे, जो उन्हें हिलाक और बर्बाद करना चाहते थे, मुसलमान तो उनकी भी खैर खाई चाहते थे, उनसे मोहब्बत करते थे। इस्लाम को नफरत व अदावत का दीन कहने वाले अगर इस आयत को गौर से पढ़ें
तो उन पर अपनी गलती आश्कार हो जाए कि मुसलमान तो वो साफ दिल कौम है जो अपने दुश्मन कौमों के लिए भी अपने दिल में मोहब्बत रहमत के जज्बात मौजज़न पाती है। वो दीन जिसके मानने वाले अपने बदखाहों के मुतालिक भी ऐसे जज्बात रखते हों, क्या उस दीन को नफरत व अदावत का दीन कहना क्या इंसाफ है? नहीं। इस आयत में मुसलमानों के उन पाकिज़ा इंसानी एहसासात का एतराफ़ करते हुए उन्हें दुश्मनों की खतरनाक चालों से मोहतात किया गया है कि जिनसे तुम मोहब्बत करते हो, दर हकीकत उनका मामला तो ये है कि वो तन्हाई में तुम्हें बर्बाद और हिलाक करने की साजिशें कर रहे हैं। इस आयत का माना यह है कि जब वो तन्हाई में होते हैं तो मुसलमानों के खिलाफ शदीद गैज़ो गज़ब का इजहार करते हैं, और जब इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा में होता है तो दांतों से उंगलियां काटने लगता है। यहाँ उंगलियां काटने से मुराद उनके इंतहाई गैज़ो गज़ब का बयान है, यानी कि वो इतने नफरत करते हैं मुसलमानों से कि जब तन्हाई में होते हैं तब उनका गुस्सा जाहिर होता है, बल्कि गुस्से की हालत में अपने दांतों तले उंगलियां चबाते हैं। खा वो उंगलियां काटें या न काटें, अल्लाह ताला ने फरमाया आप कहिए महबूब, आप फरमा दें कि तुम अपने गुस्से में मर जाओ, तुम जल भुन करके मर जाओ। ये उनके खिलाफ बज़ाहिर दुआए ज़रर है। ऐसा नहीं कि ये दुआ कि उन्हें अपने कुफ्र पर बरकरार रखने के लिए दी जाती है, ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये दर हकीकत उनके लिए दुआए ज़रर है, नुकसानदेह है कि इंसान जब गुस्से की हालत में होता है तो गुस्से की हालत में न जाने वो अपने आप को बर्बाद भी कर लेता है कभी कभी। तो ये उनके लिए बज़ाहिर तो दुआए ज़रर है कि तुम्हारा गैज़ इस कदर ज्यादा हो जाए कि तुम उसकी ज्यादती से हिलाक हो जाओ, और हकीकत में ये इस्लाम और मुसलमानों की इज्जत व करामत में ज्यादती और उनकी सरबलंदी और सरफराजी की दुआ है। ये जो कहा गया कि तुम अपने गुस्से में मर जाओ, दर हकीकत ये जुमला देखा जाए तो इस्लाम की सरबलंदी और इस्लाम की बका के लिए है और उनके लिए हिलाकत के लिए है। उनके गैज़ो गज़ब की वजह से इस्लाम और मुसलमानों की तरक्की है। जूं जूं ये तरक्की ज्यादा होगी उनका गैज़ो गज़ब ज्यादा होगा, हत्ता कि मुसलमानों की बहुत ज्यादा सरबुलंदी और सरफराजी से वो जल भुनकर मर जाएंगे। यानी मुसलमानों को जब तरक्की करता हुआ देखेंगे तो वो वैसे ही जल भुन करके मर जाएंगे, हत्ता कि मुसलमानों की बहुत ज्यादा सरबुलंदी वो देख करके जल भुन कर मर जाएंगे। लिहाजा अब ये एतराज न होगा कि इस्लाम के खिलाफ गैज़ो गज़ब तो कुफ्र है, और ये दुआ करना कि तुम अपने गैज़ में मर जाओ उनको कुफ्र पर बरकरार रखने की दुआ है, ऐसा नहीं। ये एतराज करना कि इसमें ये जो कहा गया कुल मूतू बिग़ैज़िकुम कि तुम अपने गज़ब में मर जाओ, ये तो माज़अल्लाह के कुफ्र पर बरकरार रखने की दुआ है, ऐसा नहीं है। उन्हें गुस्से पर बरकरार रखने की दुआ यह है कि दुआए ज़रर है कि अगर ये गैज़ो गज़ब में रहेंगे तो अपने आप को हिलाक कर लेंगे, और इसकी वजह से इस्लाम सरबुलंद हो जाएगा, इस्लाम का परचम। तो ये एतराज करना सही नहीं होगा, और ये आपकी शान के लायक नहीं, यानी हुजूर की ये शान के लायक नहीं कि किसी को ऐसी दुआ दें, क्योंकि हमने बता दिया कि हकीकत में ये इस्लाम की सरबुलंदी और सरफराजी की दुआ है। और फिर जो कहा गया इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बता दिया कि हकीकत में अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक अल्लाह दिलों की बातों को खूब जानने वाला है। यानी तुम अगरचे बज़ाहिर इस्लाम का दावा करते हो, लेकिन तुमने अपने दिलों में कुफ्र को छुपाया हुआ है, और तुम अपने दिलों में इस्लाम के खिलाफ जिस कदर गैज़ो गज़ब रखते हो अल्लाह ताला उस सब को जानता है, और तुम्हारे दिलों की तमाम बातों पर वो बाखबर है। यानी ये जो भी मुनाफिकीन थे जो बज़ाहिर
इस्लाम का लिबादा ओढ़ करके मुसलमानों के पास आते थे और अपने आप को मुसलमान जाहिर करते थे और अच्छी अच्छी बातें करते थे ताकि मुसलमान उनके इन भोलेपन में आकर के अपने राज बता दें और वो उन राजों को सुनकर तन्हाई में जाकर इस्लाम के दुश्मनों को बताए या तो उसके खिलाफ साजिशें करे। इसलिए वो मुसलमान बनकर के दिखावा करते थे। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया कि तुम जो इस्लाम को बर्बाद करना चाहते हो और इस्लाम की सरबुलंदी देखकर गैज़ो गजब में आते हो तो तुम मर जाओ अपने गुस्से में, और अल्लाह तुम्हारे दिलों के हालात खूब जानता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कही सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर कुलूबना बिल कुरआन वज़य्यिन अखलाक़ना बिल कुरआन वनज्जिना मिनन नारि बिल कुरआन वअदखिलना फिल जन्नति बिल कुरआन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल कुरआन, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल कुरआन, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल कुरआन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।